नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महागठबंधन ने तैयार कर लिया सीट बंटवारे का फॉर्मूला। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। 125 से 130 सीटों पर आरजेडी, 50 से 55 सीटों पर कांग्रेस और करीब 35 सीटों पर वाम दल लड़ेंगे चुनाव। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। कंपनी का मालिक चेन्नई में अरेस्ट। जहरीली कफ सिरप से 20 बच्चों की गई थी जान। आज होगी पीएम मोदी और केयर स्टामर की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों सहित विजन 2035 पर करेंगे वार्ता। भारत दौरे पर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सीजीआई पर जूता फेंकने का मामला। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ दर्ज की 0 एफआईआर। ऑल इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भक्त वाचल ने दी शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी बिहार में एसआईआर पर सुनवाई। चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी 3,66,000 वोटरों की सूची, जिनका अंतिम वोटिंग लिस्ट में नहीं है नाम। जुबिन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन डीएसपी पद से सस्पेंड। 8 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार। सिंगर की पत्नी बोली उसने साथ में सिंगापुर जाने की जताई थी इच्छा। लखनऊ में बसपा की रैली। मायावती ने किया संबोधित। कहा सत्ता में आते ही पीडीए के संत और समाज को भूल जाती है सपा। संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा सीजीआई के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, जूता फेंकना सब आरएसएस, बीजेपी और मोदी की साजिश। अमित शाह आज करेंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। रक्षा सहयोग की समीक्षा की। इजरायल और हमास के बीच शांति योजना के पहले चरण पर हुए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, जल्द किया जाएगा बंधकों को रिहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर छलका दर्द। बोले मुझे नोबेल न देने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे, हमने 7 युद्ध सुलझाए। अमेरिका में 2 जगह गोलीबारी से सहमे लोग, 4 की गई जान। हमलावर ने हमले के बाद खुद की ली जान। H-1B वीजा और टैरिफ का बुरा असर। अमेरिका में घटी इंटरनेशनल छात्रों की संख्या। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार आ रहे भारत। यात्रा के पीछे तालिबान का है बड़ा प्रयास। आम लोगों को मिलेगी राहत। खुदरा महंगाई घटकर 1.69% पर आने की उम्मीद। खाद्य कीमतों में कमी का दिखेगा असर। केरल में फंसे यूके के लड़ाकू विमान F-35B की होगी शिफ्टिंग। उच्चायोग ने पहली बार बताई विमान से जुड़ी अंदर की बात। टाटा समूह में विवाद पर नियामक से लेकर निवेशकों तक की नजर। 10 अक्टूबर को होगी बोर्ड की बैठक। 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा संगठित गोल्ड लोन बाजार। सोने की बढ़ती कीमतों से लगातार बढ़ रहा है मूल्य। ग्रोथ मिड कैप फंडों में मिल रहा जबरदस्त रिटर्न। सालाना 22% का फायदा। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव निजी विमान से लखनऊ से बरेली पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर से सीधे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। आजम खान ने खुद अखिलेश यादव को रिसीव किया, जिसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर आजम खान के आवास के लिए रवाना हो गए। इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस कमरे में दोनों की मुलाकात हुई वहां सिर्फ अखिलेश यादव और आजम खान ही मौजूद रहे। इस दौरान आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां मौजूद नहीं थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त पे हुई जब आजम खान की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। आजम खान ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे, किसी और से नहीं। उनकी नाराजगी का असर अखिलेश यादव के काफिले पर भी दिखा। अखिलेश ने रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया, क्योंकि आजम खान ने उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए कहा था कि वो उनसे वाकिफ नहीं है। अखिलेश ने मुलाकात के बाद कहा कि मैंने आजम खान से मुलाकात की, अच्छी बातचीत हुई, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजम खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे। उस समय आजम खान ने तंज कसते हुए कहा था कि हम कोई बड़े नेता नहीं हैं, अगर बड़े नेता होते तो बड़ा नेता लेने आता, बड़ा बड़े को लेने आता है। लेकिन इसके चंद दिनों बाद ही आज दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है।
कानपुर में जोरदार धमाका, मिश्री बाजार दहल उठा। तो स्कूटी में अचानक विस्फोट, पूरे इलाके में फैला खौफ। ये हादसा है या साजिश, सच सामने लाने की कोशिश। वक्त बुधवार शाम करीब 7:30 बजे का हुआ होगा। अचानक से कानपुर के मिश्री बाजार में विस्फोट होता है। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। यह मस्जिद के करीब रखी 2 स्कूटी में अचानक से धमाका होता है और दहशत फैल जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो 2 स्कूटी हैं जिनमें धमाका होने की बात कही जा रही है। स्कूटी के चीथड़े उड़ चुके हैं, आगे का हिस्सा गायब हो चुका है, सीट वाले हिस्से का भी पता नहीं है। धमाके की गूंज 500 मीटर तक सुनाई देती है। इतना ही नहीं, धमाके का असर आसपास की दुकानों और मकानों पर भी पड़ता है। इनमें दरारें आ जाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दुकान की फॉल सीलिंग के चीथड़े उड़ चुके हैं। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। यहाँ पर वैसे तो खिलौने की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ 2 स्कूटी जब हम लोग मौके पे आए तो वो काफी उनका हिस्सा उड़ा हुआ था। काफी लोग इंजर्ड थे, उनको इंजर्ड को भेजा गया है हॉस्पिटल में। उसमें एक लेडी जो है बड़ी क्रिटिकल रूप से इंजर्ड है और बाकी 4 लोग की स्थिति भी खतरे में है, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। घायलों का इलाज कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पहुंचे घायल शख्स ने हमें क्या बताया, अब वो सुनिए। सामान लेने आए थे वेस्टर्न रोड में। अच्छा, अकेले थे और किसी के साथ थे? और किसी के साथ थे? कहाँ पे सामान ले? मिश्री बाजार में धमाके की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक और बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची। तो उनमें से एक स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, जबकि दूसरी स्कूटी की नंबर प्लेट विस्फोट से उड़ चुकी थी। जिस स्कूटी का नंबर मिला है, अब पुलिस उसके मालिक से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो साजिश है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि मिश्री बाजार में स्कूटी में हुए धमाके के पीछे की वजह क्या है? दिवाली के 12 दिन पहले ये धमाका हादसा है या कोई साजिश? स्कूटी यहाँ कई दिनों से खड़ी थी या जानबूझकर घटना से पहले खड़ी की गई? खैर, इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर में हुए धमाके के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद देर रात यूपी एटीएस की बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे तक जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एटीएस को कुछ संदिग्ध मिला है, जिसे लेकर टीम लखनऊ रवाना हो चुकी है। कानपुर के मूलगंज में जो स्कूटी में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जांच अब तेज हो गई है। यहाँ पर यूपी एटीएस जांच के लिए पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में, हाथ में जिस तरह से ये बम का जो टुकड़ा ले रखा है, यूपी एटीएस जांच में लगी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के दौरान 5 दुकानों की तलाशी ली, जिनमें से 2 दुकानों में पटाखों का अवैध भंडारण मिला। पुलिस ने यहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस धमाके के पीछे पटाखों में विस्फोट को मान रही है। समझ में आ रहा है कि ये कोई सैबोटेज का मामला नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये अवैध रूप से पटाखे के भंडारण का मामला है, जिसमें कि ब्लास्ट हुआ है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले 40 साल से इसी तरह से अवैध रूप से दिवाली के वक्त पटाखों की बड़ी मात्रा में बिक्री होती है। ये तब होता है जब इलाके से महज कुछ दूरी पर मूलगंज थाना है। मतलब पुलिस की नाक के नीचे सब होता रहता है और पुलिस सोती रहती है। ऐसे में अब जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों और पटाखों के अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये कोई सैबोटेज का मामला नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये अवैध रूप से पटाखे के भंडारण का मामला है, जिसमें कि ब्लास्ट हुआ है। और बिल्कुल इसका हम लोग कारण तुरंत निकाल लेंगे और जो दोषी हैं जिनकी लापरवाही, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। त्योहारी सीजन के दौरान कानपुर के मिश्री बाजार में हुआ धमाका निश्चित ही गंभीर बात है, क्योंकि अगर ये धमाका पटाखों की वजह से हुआ है तो ये कानपुर पुलिस की घोर लापरवाही को उजागर करता है। और यदि इसके पीछे कोई साजिश है तो ये बेहद चिंता का विषय है। फिलहाल यूपी एटीएस और पुलिस अपने अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि कानपुर में हुए इस धमाके ने यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना मीर जाफर से की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री भी सब जानते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत कीजिए, एक दिन वो आपके बड़े मीर जाफर बन जाएंगे, पहले से ख्याल रखिए। ममता ने पीएम मोदी को तो सचेत रहने को कहा, साथ ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाने को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार देश को खत्म कर देगी। मैंने कई सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसी अहंकारी और तानाशाह सरकार कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज ये सत्ता में है, कल नहीं भी रह सकते हैं। उनके पार्टी के नेता ने कहा है कि बंगाल में 8 लाख वोटर का नाम काट देंगे। आप खुद बताइए, बंगाल में अभी बारिश, बाढ़, त्योहार सब कुछ है। ऐसे में 15 दिन के अंदर एसआईआर करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का भी कमीशन होगा। आज सुबह से लगभग 186 इलीगल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई जो किया गया था, उसका डेमोलिशन की कार्यवाही चल रहा है। ये 186 स्ट्रक्चर्स जो है लगभग पिछले 10 दिन में आइडेंटिफाई करके फिर इसको नोटिसेस दिया गया। उसके बाद आज सुबह डेमोलिशन की कार्यवाही पुलिस एंड पूरा सरकारी तंत्र मिलकर कर रहे हैं। इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो 50 लोग के आसपास अपने जो गुनाह दाखिल हुआ था 10 दिन पहले, उसमें आरोपी है। 31 लोग ऐसा है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई बेटा इसमें गुनाह में शामिल है। ऐसा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ कार्यवाही किया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त आज 1000 के आसपास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात है और उसमें से 300 के ऊपर पुलिस अधिकारी कर्मचारी आज बंदोबस्त में है, जो कार्यवाही करने में मददरूप हो रहा है। This man might seem like a singer or an actor. But friends, it's not like that. He's a Hafiz of the Quran, and not just a Hafiz of the Quran, but also a very good Qari. Just listen to how beautifully this brother is reciting the Quran. Listen. Kul insala wasaki wema rab alami sharihu ka ta muslim. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर,
अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।